हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स पेज 107. बच्चों, इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो, न्यू टू दिस चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट लाइक बटन, हिट व्हाट वी कॉल इट बेल आइकन को भी हिट कर देना बच्चों, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ. और अब हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं क्वेश्चन 19 का एक्सप्लेनेशन. बच्चों, क्वेश्चन 19 पढ़ने के लिए बच्चों आपको बुक ओपन करनी ही पड़ेगी. 107 पेज है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बट अगर आप बुक ओपन नहीं भी करो ना तब भी मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन. देखो, दे आर सेइंग सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है, स्टार्टेड वर्क इन 1995. बच्चों यहां पर अपन लिखते हैं ईयर, लेट अस राइट ईयर, और यहां लिखते हैं 1995. और उसको 1995 में सैलरी मिलती थी बच्चों, एनुअल सैलरी ₹5,000. ठीक है भैया, 5,000 रुपए उसको सैलरी मिलती थी. लेट अस राइट सैलरी. ठीक है, सैलरी तो डेफिनेटली रुपीज में ही होगी. ठीक है, तो मैं रुपीज अभी लिख नहीं रहा हूं. दिस इज ₹5,000 1995 में. बच्चों उसके बाद एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर. हर साल उसके 200 रुपए बढ़ रहे थे. एक बात बताओ, इसके बाद आएगा 1996 बच्चों. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. 1996 बच्चों कितना सैलरी हो जाएगा इसका? हर साल 200 का इंक्रीमेंट, तो 5,200. 200 रुपए बढ़ेंगे ना बच्चों, तो नेक्स्ट ईयर इसके हो जाएंगे 5,200. ऐसे ही बच्चों इसका नेक्स्ट ईयर 1997 में क्या होगा बच्चों? फिर से 200 बढ़ जाएंगे, सो इट विल बी 5,400. एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड हिज इंक्रीमेंट विल गो ऑन. इसका इंक्रीमेंट लगता रहेगा, इसका प्रोसेस चलता रहेगा. तो पैसों वाला जो एपी बना वो क्या बना देखते हैं बच्चों. अब जो पैसों वाला एपी बना, एपी अपने हमें अमाउंट वाला पैसों वाला एपी बनाना है, ईयर वाला नहीं बनाना है. ठीक है, पहले उसकी सैलरी वॉज 5,000. नेक्स्ट उसकी सैलरी नेक्स्ट ईयर हो गई 5,200, बढ़ गई थी. नेक्स्ट उसकी सैलरी हो गई 5,400, 200 और बढ़ गई थी. नेक्स्ट इट विल बी 5,600, 5,800. एंड दे आर आस्किंग कितने साल में, कितने साल पूछा है कि कौन से ईयर में पूछा है. दे आर सेइंग इन विच ईयर हिज एनुअल सैलरी विल रीच ₹7,000. चलता जाएगा डॉट 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 डॉट, और एक टाइम आएगा जब उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000 रुपीज. वो ईयर बताना है हमें, वो ईयर बताना है हमें. अब आपको पहले मैं मैनुअल करके दिखाता हूं. ठीक है, मैनुअली करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं आपको मैनुअली समझा दूं. ऑल्दो वो मैनुअली अपन को करना नहीं है, अपन को एपी वाला फॉर्मूला यूज करना है, पर पहले मैनुअली समझ लेते हैं. ठीक है बच्चों, गौर से देखना. 1995 में छोटा लिखूंगा मैं, इसकी सैलरी वॉज 5,000. ठीक है बच्चों, फिर 5,200, फिर 5,400. ठीक है, फिर 5,600, छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, 5,800. ठीक है, फिर 6,000, 200 रुपए बढ़ रहे हैं. ठीक है, फिर 6,200, 6,400, 6,600, 6,800 एंड फाइनली 7,000. अब बच्चों ये इसकी देखो सैलरी स्टार्ट हुई थी 5,000 से, सैलरी अपन ने खत्म कर दी 7,000 पे. अपन को 7,000 पे आना था. एक नॉर्मल भी कैलकुलेशन करो तो 1995 के बाद होगा 96, 97, 98, 99 और 2000. ये बच्चों ये वाला पोर्शन जो 6,000 रुपए वाला है, ये हो गया इसका ईयर 2000 में. 2000 में इसकी इतनी सैलरी हो गई होगी. फिर 2001, 2002, 3, 4, 5. लो भाई, आपका आंसर आ गया. इन ईयर 2005 हिज सैलरी वुड बी 7,000. लेकिन हमें ऐसा करना है क्या? नो. आंसर तो आ गया, आंसर इज इन ईयर 2005. भाई देखो 1995 के बाद 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005. गेटिंग माय पॉइंट. अपना आंसर आ गया 2005, पर ऐसे नहीं करना है. मैंने मैनुअली करके दिखाया क्योंकि छोटा क्वेश्चन था, हो सकता था. अब वो 5,000 से लेकर 15,000 कर देते, तब अपन मैनुअली बोर्ड पे नहीं कर पाते, बहुत लंबी लाइन बनती है ऐसे. अब इसको करना कैसे है एपी के फॉर्म में, अपन वो देखते हैं. देखो अपनी एपी तो बनी गई है बच्चों. ठीक है,
अब ये क्या है, ये है फर्स्ट टर्म A1 बच्चों, ये क्या है सेकंड टर्म A2, ये क्या है थर्ड टर्म A3 बच्चों, ये क्या है मुझे नहीं पता ये कौन सा है, AN लिखते हैं। याद है ना, जब भी अननोन टर्म होता भैया ये कौन से नंबर का टर्म है, इसकी पोजीशन क्या है पता ही नहीं है अपन को कुछ। तो पोजीशन पता करने के लिए अपन को n पता करना है इसका n, तो इसको पहले an ले लो ना, एक अननोन टर्म ले लो, nth टर्म मान लिया, ये तो थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसके बाद 5600 वो फोर्थ होगा, लेकिन 7000 अभी क्या है वी डोंट नो, तो उसको an मान लो, एक अननोन टर्म मान लो। बच्चों a क्या है, व्हाट इज a है सर 5000। बच्चों व्हाट इज कॉमन डिफरेंस d, देखो दिस माइनस दिस माइनस दिस, 200 रुपए चल रहा है कॉमन डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, 200 रुपए है कॉमन डिफरेंस यार, ये तो ओरली निकाल लोगे आप, ठीक है। तो बच्चों अब हम चलेंगे इस an को ट्रीट करने, इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। चलो देखो an इज इक्वल टू वी हैव 7000, चलो भैया an के नीचे इसका फॉर्मूला लिखा जाए, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 7000। बच्चों a कितना है 5000, लेट अस राइट 5000 ओवर हियर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d, बच्चों 200 रुपए चल रहा था, डिफरेंस 200 था ना, सो वी विल राइट 7000 इधर। बच्चों 5000 को यहां भेज दो, जैसे आप 5000 को यहां भेजोगे माइनस हो जाएगा, वी हैव n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000, राइट। अब बच्चों 7000 माइनस 5000 क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, इट विल बी बच्चों 2000, n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000 बच्चों, ठीक है। अब जो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 आया, n माइनस 1 इंटू, देखो 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 n माइनस 1 इंटू 200 को हटाओ यहां से, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 200 बच्चों, तो इट विल बी 10। मेरे प्यारे बच्चों ये 10 आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। बच्चों इसका मतलब गौर से सुनना, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th स्टेप पे 7000 हो रही है इसकी सैलरी, 11th स्टेप पे। अब बच्चे पता क्या करेंगे, बच्चे 1995 में 11 ऐड कर देंगे, 1995 में वो 11 ऐड कर देंगे, एंड गलती वो करेंगे 2006 लिखकर, वो कहेंगे 2006 में 7000 सैलरी हो जाएगी, और वो यहां गलत हो जाएंगे। एक रीजन था बच्चों ये कराने का, एक रीजन था ये कराने का, क्योंकि बच्चे पता क्या सोचते, बच्चे सोचते सर मेरा ये n11 आया, मतलब ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10, 11th स्टेप पे सर, 11th ईयर पे सर 7000 रुपए सैलरी हो जाएगी। 11th ईयर पे मतलब 11 साल बाद, तो 11 वो ऐड कर देंगे 1995 में, और दे विल गेट आंसर 2006, विच इज रॉन्ग। बताऊं क्यों, बताओ क्यों, आप बताओ क्यों। इसलिए बच्चों दिस इज नॉट द फर्स्ट ईयर, दिस इज द स्टार्टिंग ईयर। आप एक साल को बढ़ोतरी में, इंक्रीमेंट में नहीं लोगे क्या, यहां इंक्रीमेंट लगा, नो यहां इंक्रीमेंट नहीं लगा है, ये तो भैया ओरिजिनल है। इंक्रीमेंट लगना तो यहां से शुरू हुआ ना, यहां से, तो आपका जो 11 आया है ना, दिस विल हैव 5000 एज एन इंक्रीमेंटेड ईयर। भैया 5000 जो 1995 में सैलरी थी, क्या उसमें इंक्रीमेंट लगा, इंक्रीमेंट तो यहां से लगना शुरू हुआ ना, यहां से लगना शुरू हुआ ना, तो आप 11 नहीं करोगे ऐड, यू विल नॉट ऐड 11 डेफिनेटली आपका आया, आपने 5000 से शुरू की कैलकुलेशन, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, बट इंक्रीमेंट कहां से लगना शुरू हुआ, इंक्रीमेंट लगना शुरू हुआ बच्चों 1996 से। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपका जो आंसर 11 आया ना एन, आप 11 ऐड नहीं करोगे, आप 11 टाइम्स इंक्रीमेंट नहीं बोलोगे, 11 टाइम्स इंक्रीमेंट नहीं लगा है, उसका इंक्रीमेंट लगा है 10 टाइम्स, क्योंकि 5000 जो है वो इनिशियल सैलरी है, 1995 में उसका कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा, 1996 में पहला इंक्रीमेंट लगा है 200, 1997 में दूसरा इंक्रीमेंट लगा है 200 अगेन। गेटिंग माय पॉइंट। तो 11 ऐड नहीं होगा, इट विल बी 10 बच्चों। तो ये हमारा हो गया गलत। कहां चला गया मार्कर,
दिस इज रॉन्ग बच्चों, ये हमारा रॉन्ग है। गेटिंग माई पॉइंट? हमारा सही आंसर है 1995 में। वी विल नॉट एट 11, वी विल एट 10, सो योर आंसर विल बी 2005 में हिज सैलरी वुड बी ₹7K। 7K मतलब 7,000, ठीक है। 7,000 उसकी सैलरी 2005 में हो जाएगी बच्चों। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ध्यान रखना, करना आपको इसी फॉर्म से, यही फॉर्मेट आपको अपनाना है। ये मैंने करने का एक रीजन था बच्चों। ये जो पोर्शन अपन ने किया है ना, दिस पोर्शन, दिस वन, ये जो मैंने क्लाउडिंग कर दी है, तो बच्चों इसका कोई रीजन है करने का। इसका रीजन ही यही था कि आपको जो यहां कंफ्यूजन होने वाली है ये 2006 वाली, वो मैं यहां क्लियर कर दूं। देखो, इट स्टार्टेड विद 1995, 5,000 थी भाई, यहां तो कोई एडिशन नहीं हुआ, यहां ऐड होके 1996 पे गया, तो 1996 से हम कैलकुलेट करेंगे। 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 में इसकी सैलरी 6,000 हो गई, है ना। ईयर 2000 में 6,000, फिर 6,200 2001 में हुई होगी, ये 2002 में हुई होगी, 2003, 2004 एंड 2005 में हो गई 7,000। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको समझ में आया तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसमें सिर्फ हमें 1995 को इस 11 में काउंट नहीं करना है, इस 11 में से एक हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां ये 11 बता रहा है 11 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि नहीं, इंक्रीमेंट इस साल में नहीं लगा, इसके दूसरे साल से इंक्रीमेंट लगना शुरू हुआ। उसकी सैलरी का इंक्रीज होना 1996 से शुरू हुआ। तो वी विल नॉट टेक 11, वी विल टेक 10 साल। हम 10 साल लेंगे, 11 साल नहीं लेंगे। हम 10 ऐड करेंगे अपने आंसर में, ना कि 11। सो दिस इज आवर आंसर, 2005 इज आवर आंसर। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बाय।